जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है बघेला का डर। आइए कथा श्रवण करें। मित्रों, यह एक बहुत ही हास्यप्रद कथा है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। एक दिन उसका बेटा भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा कि आसमान पर काली घटाएं उमड़ आई। जोर से हवा चलने लगी और धीरे धीरे तूफान बन आया। बुढ़िया ने देखा तो चिल्लाकर बेटे को आवाज देती हुई बोली, भारी तूफान चला आ रहा है, भेड़ बकरियों को लेकर जल्दी घर लौट आओ। झाड़ी में भेड़ बकरियों की ताक में बैठा हुआ बघेला बुढ़िया की आवाज सुनकर सहम गया। सोचने लगा, यह तूफान क्या भला है। जंगल में एक से एक खूंखार और बलशाली जानवर तो हैं, पर तूफान का नाम कभी नहीं सुना। अब यह कौन सी चीज जंगल में आ गई है। निश्चित ही यह कोई खतरनाक चीज होगी। सोचकर बघेला मन ही मन डर गया और तूफान की मार से बचने के लिए चुपचाप झाड़ी से निकलकर भेड़ बकरियों में आ शामिल हुआ। थोड़ी देर में लड़का भेड़ बकरियों को लेकर घर लौट आया और उन्हें बाड़े में ले जाकर बंद कर दिया। उसके घर लौटते ही बरसात भी शुरू हो गई। आंधी पानी और तूफान का जोर हो गया। तभी एक चोर को चोरी की बात सूझी। यही मौका है, सोचकर वह आधी रात के समय बुढ़िया के बाड़े में घुस आया और भेड़ बकरियों को टटोलने लगा। वह बुढ़िया के बाड़े से एक हष्ट-पुष्ट बकरे को चुराना चाहता था। अचानक हाथ में बघेले की गर्दन आ गई। चोर ने समझ लिया कि यही सबसे तगड़ा माल है। चुपके से उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी और बाहर खींच लाया। बघेले को लगा कि अब उसकी खैर नहीं। तूफान ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। वह भय से कांपता हुआ चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। रातों रात वह बघेले को निकालकर दूर ले आया। सुबह के उजाले में जब चोर ने देखा कि बकरे की जगह वह बघेले को बांध लाया है, मारे डर के उसकी हालत बिगड़ गई। बघेले को वहीं छोड़कर चोर सिर पर पांव रखकर भागा और वहीं पास के एक पेड़ के खोखल में जा छिपा। उसके हाथ से छूटकर बघेला भी जंगल की ओर भागा और भागता ही चला गया। जंगल में उसे बेतहाशा भागते हुए एक भालू ने रोककर पूछा, बघेले सरदार, आज इतनी तेजी से कहां दाव लगाने निकले हो। भालू को देखकर बघेले की जान में जान आई। हांफते हुए बोला, क्या बताऊं भालू भाई, अब इस जंगल में हमारी दाल ना गलेगी। अब यहाँ एक भयंकर जंतु आ पहुंचा है। उसका नाम तूफान है। मुझे लगता है वह इस जंगल में किसी को रहने ना देगा। उसके चुंगल से किसी तरह जान बचाकर निकल आया हूं। देखो, मेरे गले में उसके हाथ की बंधी हुई रस्सी लटक रही है। वह इतना खतरनाक है कि गले से पकड़कर ही सबको काबू में करता है। बघेले की बात सुनकर भालू अपने दोनों पंजों पर उठकर खड़ा हो गया। क्या कहा, हमसे अधिक बलवान इस जंगल में शेर को छोड़कर और कौन हो सकता है। अभी साथ चलकर मुझे दिखा उस दुष्ट को। अपने एक ही पंजे से उसकी सूरत ना बिगाड़ दी तो कहना। भालू को साथ लेकर बघेला उस ओर चला जहां तूफान के चुंगल से छूटकर वह भाग निकला था। तूफान की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं कुछ ना दिखाई दिया। आखिर भालू थक कर उसी पेड़ की जड़ में आ बैठा जिसकी खोखल में चोर छुपा हुआ था। दोनों आमने सामने बैठकर तूफान का इंतजार करने लगे। वह आसपास कहीं नजर आ जाए तो उसकी हालत बिगाड़ देंगे। क्रोध में आकर भालू अपने हाथ पैर पटकने लगा। कहाँ है वह पाजी। धीरे धीरे उसकी पूंछ खोखल के अंदर चली गई। जब चोर ने यह देखा कि भालू की पूंछ उसके मुंह के पास आ पहुंची है, तो उसने दोनों हाथों से पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया
और अपनी पूरी ताकत के साथ खींचना शुरू कर दिया। यकायक भालू समझ ही नहीं सका कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तूफान का ख्याल आते ही वह चिल्ला उठा। उसने भी अपनी पूंछ को छुड़ाने में पूरी शक्ति लगा दी। नतीजा यह हुआ कि भालू की पूंछ निकलकर चोर के हाथ में चली गई। बिना पूंछ उसके हाथों से छूटकर भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों भागते भागते दूर पहुंचे और एक घनी झाड़ी में जाकर दम लिया। गजब हो गया, यह कैसा जंतु है जो पूंछ की तरफ से भी अचानक हमला बोल देता है। वे तूफान के बारे में बातें ही कर रहे थे कि एक शेर की नजर उन पर जा पड़ी। अत्यंत भयभीत हुआ जानकर शेर ने उनका हाल चाल पूछ लिया। हाल क्या पूछते हो जंगल के राजा, अब तो इस जंगल में तुम्हारा रहना कठिन है। तुमसे भी अधिक शक्तिशाली तूफान नाम का जानवर इस जंगल में आ पहुंचा है। भालू ने बताया कि एक ही झटके में उसने कैसे पूंछ उखाड़ दी। बघेले ने भी आगे बढ़कर अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी शेर को दिखाई। दोनों ने शेर से कहा कि अब इस जंगल को छोड़कर कहीं और चल देना चाहिए। शेर को उनकी बात पर ताव आ गया। बोला, तुम सब कायर हो, भला किसी की मौत आई है जो मेरे रहते हुए इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत करे? अभी चलकर मुझे दिखाओ कि कैसा है वह तूफान। एक ही झटके में चीर फाड़ कर उसका काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। तीनों मिलकर उस ओर चले जहां तूफान ने भालू की पूंछ उखाड़ी थी। उन्होंने घनी झाड़ियों और अंधेरे झुरमुटों में तूफान की तलाश की, लेकिन वहां कुछ भी नजर न आया। इस बीच अपनी जान बचाने के लिए चोर उस पेड़ के खोखल से निकलकर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा, जहां पत्तों के बीच कुछ भी दिखने में ना आता था। बहुत खोजबीन करने पर जब तूफान कहीं नजर न आया तो शेर ने क्रोध में आकर गर्जना शुरू कर दी। उसके गरज सुनकर पेड़ पौधे कांप उठे। मारे डर के चोर का सारा शरीर कांप गया। उसके हाथों से टहनियां छूट गईं और वह अपने पूरे भार के साथ शेर की पीठ पर आ गिरा। शेर को लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसकी कमर पे आ गिरा हो। यकायक अपने ऊपर तूफान का हमला हुआ समझकर वह उछलकर भागा। चोर को भी एक ही रास्ता दिखाई दिया। उसने शेर की कमर अपनी बाहों से इस तरह कस ली कि उसकी सांस घुटने लगी। अब तो जान के लाले पड़ गए। फिर अपनी जान बचाने की खातिर वह लंबे छलांग लगाता हुआ दूर निकल गया। इतना लंबा सफर तय करने के कारण चोर बहुत थक गया। धीरे धीरे उसकी बाहें ढीली पड़ गईं। हाथ से शेर की कमर छूट गई और वह जमीन पर आ गिरा। किंतु शेर को पीछे देखने की फुर्सत कहाँ थी। वह पागल हुआ भागता ही जा रहा था। जान बची तो लाखों पाए। कहीं दूर निकलने के बाद तीनों फिर मिल गए। अब तो शेर के हौसले भी पस्त हो चुके थे। बोला, सचमुच वह तूफान तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम लोगों ने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वह ना तो गले से काबू करता है, ना पूंछ की तरफ से हमला करता है। लगता है उसे सवारी करने का बहुत शौक है। यदि मुझे मालूम होता कि वह इतनी तगड़ी सवारी भी करता है तो हरगिज़ उसकी तलाश ना करता। इसलिए अब हमें इस जंगल को छोड़कर कहीं चल देना चाहिए, कहकर तीनों ने उस जंगल से विदा ले ली। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।